He's not someone that I would be talking to one-on-one outside the Big Boss house. Not my vibe. But yeah, if I go back in the house, I will just put him straight. जैसे मैं कहता हूँ ना, बीच में से काट के सीधा कर देना. There's a Nikki Tamboli who will try to prove her point by just going to any level. उसकी strategy है, starting में वो किसी ने उसको पढ़ा के भेजा है कि जो मर्जी करो, एक दिन में एक छोटा कोई पॉइंट उठाओ और उसको च्युइंगम की तरह खींचो, उस पे मुद्दा बनाओ, आपके ऊपर ये टेंशन आ जाएगी. जितने 4 समझदार थे वैसी 4 बुद्धू भी हैं घर के अंदर, जिनको पता चला कि निकी सबसे ज्यादा अच्छी दिख रही है. अभी फर्स्ट वीकेंड पे बहुत बात हुई निकी को लेके, इसको टेंशन मिल रही है, इसके साथ साथ हो जाओ हम भी दिखेंगे. राइट. और राइट, वैसे तो मैं कहना चाहूंगी शहजाद शुरुआत से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अंत से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिग बॉस में सबसे बड़ा जो टॉपिक शुरू हुआ है कंट्रोवर्सी का, वो आपके एविक्शन के साथ शुरू हुआ है. एंड क्लियरली आप तो इससे खुश नहीं हो, ना ही आपके फॉलोअर्स फैंस इस चीज से खुश हैं. बिल्कुल भी नहीं. I mean, you've said this enough, लेकिन फिर भी what did you think really went wrong? अभी आप इतने दिनों से सोच रहे होंगे, ऐसे कुछ तार जुड़े हैं कि क्या क्या हुआ गलत. See, इतना टाइम सोचने की जरूरत ही नहीं, वो उस टाइम पे समझ, मतलब घर के अंदर तो आ ही रहा था, बट घर के अंदर क्या होता है ना, कई सारी चीजें जो होती हैं अभी अनसेड होती हैं, अननोन फैक्टर्स होते हैं कि ओके व्हाट इफ दिस हैपेंस टुमारो, इट माइट हैपन टुमारो. वो एक उम्मीद होती है, राइट. तो वो इवेंचुअली जब मेरा एलिमिनेशन हुई या जब मैं बाहर निकल गया, तो वो सारी चीजें मेरे को पहले घर के अंदर ही समझ आ रही थी, विच इज मैं बिग बॉस का बहुत ज्यादा क्लोजली फैन रह चुका हूँ. मैंने बहुत क्लोजली शो फॉलो करा है, 4-5 सीजन मैंने अच्छे से देखे हैं. बिग बॉस एक ऑडियंस का शो है, सुनाया भी गया, मेरे को सुनाया भी गया ना, ठीक है. वो मेरे को बैक फैन भी करा कि यार तू तो शो देख के है, तेरे को तो पता होना चाहिए टास्क कैसे है. तो उसमें मिसअंडरस्टूड हो गया कि हाँ यार शो देखा तो मैं तो चीज यही चाहता था, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं शो देखा तो अब ड्रामा ही करता रहूं. उस चक्कर में मेरे को जो चीज चाहिए मेरे को मिल गई, वो गुड एक्सीलेंट वाले टास्क में जो था, आई वांटेड गुड, आई गॉट गुड, सो आई डिड नॉट क्रिएट अ ड्रामा. वो ड्रामा तब करता ना जब मेरे को कोई पुअर कह रहा है और मैं गुड में आके खड़ा हो रहा हूँ. एनीहाउ, तो बिग बॉस मैंने जब वो फॉलो करा है शो और मैं देख चुका हूँ, तो बिग बॉस एक ऑडियंस का शो है, राइट. एक ऑडियंस की रिलेटिविटी है कि ऑडियंस का कनेक्ट बनता है अपने कंटेस्टेंट्स के साथ, और ऑडियंस उसको बेशक जैसा मर्जी हो, ऑडियंस उसको लाइक करती है, ऑडियंस उसको सेव करती है. आपने शो का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया. लाइक ओके, आई विल आस्क यू राइट नाउ, गुंजन, इट्स बीन 3 वीक्स इनटू द शो, मोर देन 3 वीक्स. टुडे 25th डे, 1st October we started shooting for the show. अभी तक पब्लिक वोटिंग के हिसाब से एक भी कंटेस्टेंट बाहर गया है बिग बॉस में? आज तक कैसे हुआ है? आज तक कैसे हुआ बिग बॉस में? एग्जैक्टली. बट बिग बॉस में पहले कभी सीनियर्स भी नहीं आए हैं, सो एंड दे आर आल्सो ट्राइंग टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स. एग्जैक्टली मैं आपको वही, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. इट्स योर शो, आई गेट दैट. इट्स मेकर्स कैन टेक एनी डिसीजन, एनी कॉल, ठीक है. दूसरा जो चीज है, एक कंटेस्टेंट आप विनर ही क्यों ना ले लो, सिद्धार्थ शुक्ला को ले लो, ठीक है, या आप गौहर को ले लो. उन्होंने भी अपने आप को कैसे बचाया शो के अंदर? या तो उनकी पब्लिक ने उनको बचाया, या दूसरा उन्होंने अपने आप को टास्क करके बचाया खुद को. मेरे केस में आप मेरे दोनों हाथ काट रहे हो, आस्किंग मी टू फाइट अ वॉर. कैसे, मतलब हाउ एम आई सपोज्ड टू सेव माय सेल्फ? ठीक है, मेरे को लगा ठीक है मेरे को बैक कर. should I be quick enough to say कि भाई आपका eviction बहुत जल्दी हो गया है, and especially क्योंकि शो में इतनी जल्दी हो गया है, the chances are very high कि you will make a comeback. Probably very high. I have that gut feeling too. And this time it's just gonna be for my fans. You know, मैं एक totally new phase गया था गुंजन शो के अंदर, as compared to 20-22,000 followers के साथ, as compared to others. I have come back in that short span of time with more than a lakh. मतलब I have gained a lakh followers. Today I'm at 130, 132, 133. तो मेरे को वो तो था नहीं कि अच्छा मैं I was overconfident कि okay I have a set fan base and ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा. अगर इतना backlash आ रहा है और इतनी controversy खड़ी हुई किसी वजह से खड़ी हुई है ना, कि how could this have happened when I was number 2 in the voting. मेरे पास proof है उस चीज के कि मेरे को second highest votes मिल रहे थे. So had it been in, Do you think कि जब voting चल रही थी और पवित्रा का पहला very डामाडोल सा जो वोट गया है, उसके बाद things went the way they did? Again, okay, a very valid question. I'll tell you. सब कुछ होने के बाद भी ना मेरे दिमाग में numbers मेरे थे कि अच्छा ये voting होगी, एक normal आप calculation लगा लेते हो ना, and I was bang on my numbers. So what happened? I had counted one vote. उसमें ये हुआ कि मेरे को निकी ने वोट ना देके एजाज ने दे दिया, तो नंबर मेरे फिर भी वहीं पे रहे. That is a disappointing thing कि ठीक है मेरे को एजाज ने नॉमिनेट कर दिया, बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मेरे को एक या दो वोट मिलेंगे. बाकियों के मेरे नंबर्स एग्जैक्ट थे 4-4. तो जिनके बीच में टाई हुआ है उनका टाई ब्रेक कराओगे, मेरे को भी बीच में डाल दोगे. सो इफ इंडिया एंड पाकिस्तान फाइट playing a cricket match and they tie the match, they decide among themselves ना कि कौन टाई, मतलब कौन मैच जीतेगा. आप ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को थोड़ी बुला लोगे यार, इंडिया पाकिस्तान का मैच डिसाइड करो तुम. But now you spoke about एजाज also. हाँ, तो पर एजाज के साथ टिफ तो था, है ना, लेकिन you didn't think, हाँ टिफ हुआ बीच में, लेकिन you still thought कि वो आपको साथ देगा. At least वोटिंग जैसी चीज में इस तरह से दोस्ती नहीं, you know. See, it was very clear कि टास्क में अगर उसकी मेरी टीम अलग होगी तो टास्क में we have to stand up for our team. It was not like a जान kind of a thing कि जान हमारी टीम से खेल रहा है, निकी संचालक है और निकी दूसरी टीम को फेवर कर रही है, जान उसमें भी हाँ में हाँ मिला रहा है, ऐसा नहीं था. So it was all for our own teams. But he used to call me his younger brother.
brother, he used to have that personal equation with me and बहुत पर्सनल बातें करते थे and तेरी बात मेरे को बहुत समझ आती है, तू और मैं एक साथ लोग हमारी दोस्ती देखेंगे, वो वाली टाइप की बातें करते थे. And then he goes ahead and nominates me over Jaan, जिनके साथ उन्होंने सिर्फ एक दिन बिताया होगा ढंग से बात करते हुए. I was like, okay, really, all right, this is your तो अगर reality. बिग बॉस के और घर वो के मेरे को बाहर वो अपने से मिलेंगे तो करेंगे. हाँ जी. अगर वो बिग बॉस के घर के बाहर आपको मिलेंगे तो विल यू हैव अ वन ऑन वन, विल यू कन्फ्रंट हिम, विल यू आस्क हिम कि भाई था मैं तुम्हारा? He's not someone that I would be talking to one-on-one outside the Big Boss house. Not my vibe. But yeah, if I go Anymore. back in the house, I will just put him straight. जैसे मैं कहता हूँ ना, बीच में से काट के सीधा कर देना. So who's your vibe? Who will you be in touch with? Show के बाद अगर आप Jasmine, Abhinav, Rubina. I was very, see, my thing is that I'm very real. The people I spoke to inside the house, I genuinely bonded with them and I could relate to them. Yeah. And the people I did not talk to, they're not my vibe. They're not my level of understanding. तो मत्था मैंने उनके साथ मारने की कोशिश करी घर में, but definitely not outside the house. Right. Nishant की strategy के बारे में what would you have to say? You also had a little bit of a tiff with him. लेकिन how do you see him? He is very confused. Okay, he tries to play a character. He is genuinely thinking of this as an acting opportunity. All right, so he's trying to play a character. He gets into that mode completely. I think Gauhar and Hina had also said कि जिस तरह से उन्होंने उसको पहले दिन देखा था उसके बाद ऐसा लग रहा है. And then he realizes, see, getting into a character that, okay, that's your strategy. It can work, it cannot work. But then stick on to this, stick on to that. His problem comes when he starts to overthink, okay, how is this gonna look outside? How are people gonna see this? How are people gonna perceive me? Right? And then he starts to question himself, okay, is this the right thing that I'm doing? And then he tries to be neutral. He tries to change his way. And that is why he's looking confused. Yeah. He's not been able to take a clear stand on a thing. So, Shahzad, you were very clear. जब आप गए घर के अंदर आपने कहा मैं ethically खेलूंगा, मैं honestly खेलूंगा. आपने बोला कि Jasmine is somebody you vibe with. Is there anybody else जिसको आपको लगता है कि वो एक बहुत ही clear strategy के साथ गए हैं अंदर और उनकी वो strategy उनके लिए काम कर रही है? Rubina. क्या strategy है Rubina की? Because it looks like उनको समझाने में बहुत time लग जाता है या फिर there's a lot Again, that is my point. That is my point. I love people. I like people who stand their ground. See, right or wrong is subjective, Gunjan. Okay, what you think is right doesn't necessarily mean that मेरे को वो चीज सही लग रही है. मेरे दिमाग में आप एकदम गलत इंसान हो गए, बट आप अपने दिमाग में एकदम करेक्ट हो. दैट कन्विक्शन जो है ना, बेशक उसने बहुत सिली चीज पे वो स्टैंड लिया, जो ये था वो कचड़े दिमाग में कचड़े वाला जो चीज सलमान सर ने जो उनको समझाई भी कम से कम आधा घंटा, वो खुद फेड अप हो गए थे समझा के वो बात कि यार इतनी देर मेरे को समझानी पड़ रही है. बट द वे शी स्टूड हर ग्राउंड, शी वाज सो कन्विंस्ड, नो आई कैन नॉट. एंड द वे शी पुट्स, सी देयर इज अ वे टू पुट आउट अ पॉइंट. शी वाजंट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. देयर इज अ निकी तंबोली हु विल try to prove her point by just going to any level. She will get nasty. Yeah. उनका लॉजिक रीजनिंग नहीं होता करेक्ट. रुबीना के केस में क्या है, वो अगर कन्विंस्ड है किसी चीज पे, इतने लॉजिकल और इतने कन्विंसिंग और एक स्ट्रॉन्ग वोकल ओपिनियन अपना फॉर्म कर, मतलब वो रख देंगी दूसरे के आगे, सामने वाले को ना चाहते हो भी एक बार कंसिडर करना पड़ता है, यार अच्छा इसका ये पॉइंट है तो इसलिए, which is a very good quality in a show like Big Boss. It's a personality. It's a strong personality. It's a strong personality trait that you don't budge in, you don't leave your ground, you stay firm on the point you're making and you make it very vocally. I like that about Ruby. Yeah. आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा गया है जो अपनी स्ट्रैटेजी लेकर गया है और बहुत क्लियर कट आइडिया के साथ गया कि मेरा स्ट्रैटेजी काम करने वाला है, लेकिन एक्चुअली उसके अगेंस्ट जा रही है उसकी स्ट्रैटेजी? निकी, शी शेयर्ड हर गुरु ज्ञान विद यू आल्सो. उसकी स्ट्रैटेजी है, स्टार्टिंग में वो किसी ने उसको पढ़ा के भेजा है कि जो मर्जी करो, एक दिन में एक छोटा कोई पॉइंट उठाओ और उसको च्युइंगम की तरह खींचो, उस पर मुद्दा बनाओ, आपके ऊपर अटेंशन आ जाएगी. अब उसकी वो स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो चली, सिर्फ 3-4 दिन, उसमें उसको अटेंशन मिल गया और ठीक है, उसको वो एक अटेंशन मिल गई जिसको वो अभी कैरी कर रही है अभी तक. राइट. बट आई वाज इनसाइड द हाउस एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते बाद 7-8 दिन जब हो गए थे, घर में कुछ सियाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, जैस्मिन, रुबीना, अभिनव, मैं, हमने उसकी बात को सीरियसली लेना छोड़ दिया था. ठीक है, उसको अटेंशन देनी छोड़ दी थी. तो अगर आप ऑब्जर्व करो, निकी के साथ मेरे जो टिप हुए स्टार्टिंग के 7-8 दिन में हुए, उसके बाद मैं तो ये हो गया था कि इसको समझ आ गया था ये लाइमलाइट ले रही है, शी वांट्स द अटेंशन, शी इज बीइंग लाइक अ शेफाली बग्गा फ्रॉम द लास्ट सीजन, स्टार्टिंग में, इफ आई हैव टू नेम समवन. एंड
उसमें उसको अगर अटेंशन नहीं दोगे इसका कंटेंट खत्म हो जाएगा। जितने 4 समझदार थे वैसे ही 4 बुद्धू भी हैं घर के अंदर, जिनको पता चला कि निकी सबसे ज्यादा अच्छी दिख रही है अभी फर्स्ट वीकेंड पे, बहुत बात हुई है निकी को लेके, इसको अटेंशन मिल रही है, इसके साथ साथ हो जाओ हम भी दिखेंगे। तो वो ठीक है, उसके लिए वो चीज सेकंड वीक में वर्क कर गई, बट अब नाउ दैट द सीनियर्स हैव गॉन शी इज फाइंडिंग इट टफ राइट नाउ इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द एपिसोड्स। रहने के लिए घर में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, एंड जिस पे वो काउंट कर रही थी उसको इतनी बार लोगों ने टोक दिया कि वो भी अब उसके थोड़ा अगेंस्ट होता जा रहा है। जान No, Jan, I know.